सकते हैं। ईशान किशन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाने से और इस बार IPL में उनको 15 करोड़ का पैकेज भी मिला है, उस पर आप लोग को कितनी खुशी है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, बहुत खुशी है कि बिहार का लड़का आगे जाके नाम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2011 में मोकामा में हम दोनों साथ खेले थे और हाई स्कूल मोकामा हाई स्कूल जो है उसमें हम और ईशान किशन दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। वो लास्ट मैच था मेरा उनके साथ और उसके बाद से कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। प्रैक्टिस के दौरान मुलाकात हुई है लेकिन मैच में कभी हम लोग फिर सामने मिल नहीं पाए। तो उनके साथ खेले हुए अच्छे प्लेयर हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं कि ट्रेनिंग फ्री में निःशुल्क सरकार के द्वारा मुहैया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सरकार का तो स्पेशली हम और युवा खिलाड़ी क्या चाहता है? युवा खिलाड़ी तो यही चाहेगा ना कि एक जैसे मध्यम वर्ग के परिवार जो होते हैं किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि उनको अभ्यास करने का जगह मिले। अगर कोई उन्हें सिखाने वाला मिल जाए तो वो कहीं बाहर जाके अपना पैसा उनको ना लगाना पड़े, क्योंकि फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती पैसों के मामले में मिडिल क्लास लोगों को, या उस तरीके के जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो तो बाहर जाके भी अपना हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो जाके ट्रेनिंग तो अपना लेते ही हैं। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए सरकार को सोचना। एक बार पुनः हमारी मौजूदगी है तेघरा ब्लॉक के क्रिकेट ग्राउंड पे और जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहाँ एलेक्सिया कप टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है। 2 टीमें हैं इसमें, तेघरा की टीम है और बरौनी की टीम है। और मेरे साथ आज बेगूसराय जिले के एक चर्चित युवा क्रिकेट खिलाड़ी दानिश आलम जी होंगे। दानिश आलम जी बिहार अंडर 23 में भी चयनित हुए थे, बेगूसराय में सुर्खियों के विषय में थे और आज भी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। 22 साल इनका उम्र है और इनके करियर में क्या क्या पड़ाव आए हैं और आगे क्या इनको सुविधा सरकारी मिल पा रही है, BCCI की तरफ से क्या कुछ मिल पा रही है, हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चूँकि बिहार में क्रिकेट एक जुनून की तरह है, महापर्व की तरह है, काफ़ी लोग प्यार करते हैं। इस टूर्नामेंट में भी आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में दर्शक हैं। थोड़ा सा हम दानिश जी से समझने का प्रयास करेंगे कि जो युवा खेलते हैं, चूँकि बिहार में मैं एक्चुअली बता दूं कि जितने भी युवा खेलते हैं उनको थोड़ी सी जानकारी का अभाव होता है। अच्छे खेलते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। सबसे पहले दानिश जी आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दानिश जी क्या क्रिकेट का आपका क्या करियर है, कैसा सफ़र रहा है? जी, फिलहाल तो क्रिकेट का करियर के बारे में बताऊं, मैं लगभग 2010 से क्रिकेट खेल रहा हूं बेगूसराय ज़िला के लिए और 2018-19 के सेशन में BCCI के बिहार अंडर 23 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोरोना काल की वजह से कोई मैचेस BCCI नहीं करवा पाई है और इस बार बिहार अंडर 25 दोबारा से होगी और उम्मीद है कि उस टीम में भी शायद रहूं, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है वहाँ ट्रायल कैंप में। तो यही फ़िलहाल अभी तक का हमारा करियर है जो अभी 10 सालों से 11 साल से चलता है। दानिश जी जब से ईशान किशन बिहार के पटना के हैं, जब से उनको IPL खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, बिहार में क्रिकेट को लेकर और अधिक प्यार उमड़ने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले से भी काफ़ी जुनून रहा है। थोड़ा सा मैं ये समझने का प्रयास करूँगा कि आप लोगों को किसी BCCI के तरफ से हो या बिहार सरकार के तरफ से हो क्या सब सुविधाएं मिल रही है? जी, BCCI की तरफ से तो जो सुविधा मिलनी चाहिए सिलेक्शन होने के बाद वो सारी सुविधाएं मिलती है। जब तक आपकी टीम खेल रही हो, जैसे बिहार की टीम जब बन के जाती है BCCI के टूर्नामेंट में, तो चाहे वो ट्रैवलिंग का सुविधा हो या प्लेयर को मैच फीस देने का हो, सारा कुछ BCCI करती है। लेकिन बिहार सरकार स्पेशली किसी वैसे खेले हुए खिलाड़ी को कुछ स्पेशल हेल्प नहीं करती है। यही असली दर्द है बिहार के युवाओं का, क्योंकि BCCI में सिलेक्शन होने के बाद BCCI तो इनको सुविधा दे रही है लेकिन बिहार सरकार के तरफ से कुछ इनको नहीं मिल रहा है जैसा इन्होंने बताया। और शायद इसीलिए बिहार के युवा बड़े स्तर पे बड़े लेवल पे जा नहीं पाते हैं। संसाधनों का अभाव होता है, ट्रेनिंग का अभाव होता है और सरकार को यदि उनके युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना है तो निश्चित रूप से इनके लिए एक प्लेटफॉर्म, इनके लिए सुविधाएं, इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी बात को लेकर मैं आपसे बात भी कर रहा था, क्योंकि कई सारे ऐसे युवा हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए बिहार में तो एक से एक प्लेयर हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कोई सुविधाएँ नहीं पाती है। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कम से कम हर जिला में एक क्रिकेट ग्राउंड तो ज़रूर हो, ताकि जैसे ये ग्राउंड आप देख रहे हैं एक ब्लॉक का छोटा सा मैदान है जहाँ पे अच्छे तरीके से क्रिकेट, इन लोगों की महानता है कि यहाँ पर ये लोग टूर्नामेंट करवा लेते हैं, वरना टूर्नामेंट के लिए भी एक खेलने का मैदान अच्छा नहीं है पूरे बेगूसराय ज़िला में ही, चाहे वो गांधी स्टेडियम हो, चाहे वो तेघड़ा ब्लॉक का ग्राउंड हो
चाहे वो बरौनी का आरकेसी मैदान हो, तो एक हर जिला में कम से कम एक मैदान हो जहाँ पे खिलाड़ी लोग अपना अभ्यास कर सकें। बाकी और उनसे जो भी बन पड़े, जो खिलाड़ी ऊपर खेल के आए हैं, बिहार सरकार से उम्मीद यही रखी कि उन खिलाड़ी पर कम से कम उनका ध्यान रहे, ताकि उनके आगे का जो जीवन हो वो कम से कम एक नौकरी के तहत ही सही, लेकिन ऊपर से खेलने के बाद उनको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस जरूर मिलना चाहिए। बिहार में एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और शायद इसलिए बच्चे खेलते हैं तो उनके गार्जियन हो, माता पिता हो, उन्हें सही भावना से नहीं देखते हैं, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, कई सारे शिकायतों का सामना करना पड़ता है घर में ही। ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ है क्या? बिल्कुल, किसी स्पेशली हमारे बिहार में ही के गार्जियन जो हैं वो सब चाहते हैं कि जो भी हो पढ़ाई लिखाई में ही हमारा बाल बच्चा कुछ करे, या फिर पढ़ाई लिखाई के लाइन में ही आगे जाए, क्योंकि खेल में किसी का करियर किन्हीं को नज़र नहीं आता। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूंगा उन सारे गार्जियनों से कि मौका दें, एक बार अपने जो भी आपके बेटे हो या बेटी हो, जिनको भी जिस लाइन में इंटरेस्ट हो उनमें उसमें मौका दें, चाहे वो खेल का हो चाहे किसी भी लाइन का हो, ताकि वो उनका जो दिलचस्पी जिस लाइन में है उसमें वो आगे जाके कुछ कर सकें। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से आप बेसिकली आते हैं, कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा ये बरौनी में घर है, बरौनी ताराडा में मेरा घर है, और वहीं मेरी परवरिश हुई है। और बेगूसराय कहीं ट्रेनिंग आप ले रहे हैं या कभी ट्रेनिंग या खुद के बलबूते, अपने प्रैक्टिस के बलबूते आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जी, ट्रेनिंग इधर मैं पिछले 2 सालों से पटना में रह के ले रहा हूँ। वैसे अभी तक तो वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं बिहार में कि जहाँ पर कहीं जाके अच्छा से प्रैक्टिस किया जा सके। कोच हैं मेरे अखिलेश शुक्ला, उनके पास में रहता हूँ फिलहाल 2 सालों से, तो वहीं रह के फिलहाल अभी प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि कई सारे युवा हमें मिले, जो कि आपने भी बताया कि बिहार में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सरकारी एकेडमी नहीं है जहाँ पे बच्चे फ्री में जाके तैयारी कर सके, कोचिंग ट्रेनिंग ले सके। इसलिए चूँकि गरीब बच्चे बिहार के मैक्सिमम खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो सक्षम लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई पे अधिक ध्यान देके इस क्षेत्र को नहीं चुनना चाहते हैं। और गांव में ऐसे बहुत सारे युवा हमें मिले जो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ जाता था, अभी भी पड़ जाता है बाहर, चाहे हैदराबाद हो, दिल्ली हो, अन्य अकेडमी में जाना पड़ जाता है। तो क्या सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं कि ट्रेनिंग फ्री में निःशुल्क सरकार के द्वारा मुहैया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सरकार का तो स्पेशली हम और युवा खिलाड़ी क्या चाहता है? युवा खिलाड़ी तो यही चाहेगा ना कि एक जैसे मध्यम वर्ग के परिवार जो होते हैं किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि उनको अभ्यास करने का जगह मिले। अगर कोई उन्हें सिखाने वाला मिल जाए तो वो कहीं बाहर जाके अपना पैसा उनको ना लगाना पड़े, क्योंकि फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती पैसों के मामले में, मिडिल क्लास लोगों को या उस तरीके के जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो तो बाहर जाके भी अपना हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो जाके ट्रेनिंग तो अपना लेते ही हैं। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। आप लोगों को भी कठिनाई हुई ट्रेनिंग के लिए पैसा जुटाने में इस तरह से? बिल्कुल, वो तो होती ही है, किसको नहीं होती है। हम लोग भी बाहर रहते हैं तो महीने का 15,000 20,000 रुपया तो खर्च होना ही होना है। वो किस तरीके से मैं आपको बता दूं, मेरा छोटा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है, जिसके कारण वो घर पर रहता है तो मैं बाहर जाके ट्रेनिंग कर पाता हूँ। छोटा भाई मेरा इकबाल है, उसके सपोर्ट से मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग कर पाता हूँ। वो सब कुछ अरेंज करता है तो मैं वहाँ रह पाता हूँ, वरना घर पे रहना पड़ता है मुझे और यहीं से प्रैक्टिस करना। क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद गाँव में अक्सर माँ बाप दबाव बनाते हैं कि वो अर्निंग करके दे, और उस उम्र में जाके तैयारी करना, उस पर पैसे लगाना कोई गार्जियन नहीं चाहते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, पैसे होते भी नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है उनको चिन्हित करके कहीं ना कहीं उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस होती है पूरे बिहार में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और युवा आपके तरह के जो बेहतर खेलते हैं और अपने बलबूते प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जितने भी वैसे हैं जो क्रिकेट में लेकर अपना इंटरेस्टेड हैं और ज़िला के लिए, देश के लिए या राज्य के लिए खेलना चाहते हैं, तो कंटिन्यू अपना मेहनत करें और कोशिश करें कि हिम्मत ना हारें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें। हाँ, फील्ड ना छोड़े। आपकी प्रतिभा को कोई ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकेंगे। जब तक आप चाहेंगे तब तक आप लगे रहेंगे तो आगे जाके कुछ ना कुछ ज़रूर होगा।
रूप से यदि सही ढंग से ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, मौका मिले, प्लेटफॉर्म बेहतर हो, तो एक ईशन किशन नहीं बिहार में सैकड़ों ईशन किशन पैदा हो सकते हैं। ईशन किशन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाने से और इस बार IPL में उनको 15 करोड़ का पैकेज भी मिला है, उस पर आप लोग को कितनी खुशी है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी बहुत खुशी है कि बिहार का लड़का आगे जाके नाम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2011 में मोकामा में हम दोनों साथ खेले थे और हाई स्कूल मोकामा हाई स्कूल जो है उसमें हम और ईशान किशन दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। वो लास्ट मैच था मेरा उनके साथ और उसके बाद से कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। प्रैक्टिस के दौरान मुलाकात हुई है लेकिन मैच में कभी हम लोग फिर सामने मिल नहीं पाए। तो उनके साथ खेले हुए अच्छे प्लेयर हैं इसलिए उस जगह पे हैं। आप लोगों को उससे उम्मीद जगी है कि हम लोगों को आने वाले समय मौका मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपको रोक नहीं सकता बहुत ज़्यादा दिनों तक। अगर आप परफॉर्म करें तो ज़रूर आगे जाएंगे ही जाएंगे। बेसिकली आप क्या करते हैं? ऑलराउंडर हैं, बैटिंग है या बॉलिंग करते हैं? विकेट कीपर बैट्समैन। विकेट कीपर बैट्समैन, बिल्कुल ईशन किशन के फॉर्मेट में विकेट कीपर और बैट्समैन भी। और अभी मैंने इनका बल्लेबाजी देखा, भी बेहतरीन खेलते हैं, तकनीकी बल्लेबाज के तौर पे अपने टीम में है और अच्छे खासे छक्के भी लगाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको भी आपका भी भविष्य सुनहरा हो, आपको भी मौका मिले इंडिया के लिए।